गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी एमबीएस मैथ्स की 8 क्लास है। अगर आपने 1 से 6 7 तक नहीं देखी है तो कृपया देखिए। और ये टोटल 12 क्लासें हैं, टोटल 12 क्लासेज हैं, छोटी छोटी। तो ये 12 क्लास एमबीएस मैथ्स की अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली मैथ की स्पीड आपकी कई गुना हो जाएगी। और ये क्लास 6 से और 10 तक के बच्चों के लिए है, जिनका मैथ कमजोर है उन सब के लिए। ये मास्टर बेसिक सीरीज है मैथ्स की। ये 8 क्लास है, टोटल 12 क्लासेस हैं। तो आपने अगर पहली 7 क्लासें नहीं देखी तो कृपया देखिए जी। हमारा आज की एमबीएस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण x3 2x² प्लस के 8x और प्लस के 6 में हमने पुट करना है। पुटिंग रखने पर x इक्वल -1 ये रखना है इस इक्वेशन में। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे रखा जाता है। x की जगह जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है हमें, -1। बाकी सेम रखना है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होती है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां पर क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई। 8 यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, -1 और प्लस के 6। देखो आपको बताया था एक क्लास में जो पीछे हुई है कि -1 की जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं प्लस होता है, जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1। तो ये -1 2 मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +1 1। और ये देखो आपको बताया था कि एक प्लस और एक माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो -8 आएगा, -8 प्लस के 6 -1 2 1 जा 2 8 और प्लस के 6 जी। अब देखते हैं माइनस के कितने हो गए और प्लस के कितने हो गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया, -2 -8 6 और -1। तो माइनस के तो एक जगह ऐड होंगे और प्लस का बाद में कट जाएगा। -1 -2 माइनस के 3 और 8 ये हो गए -11 और प्लस के 6। प्लस के 6 से माइनस के 6 कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, -5। ये इसका आंसर हुआ। किसी की भी वैल्यू रखनी हो, 6 7 8 9 10th क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मान रखना होता है x बराबर 2 3 -1 -2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करनी है x² 9x और प्लस के 20 को डिवाइड करनी है हमें। ये किसे x+4 से। इसके दो मेथड है। इधर डिवीजन मेथड है, डिवाइड वाली तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा है इसके हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऊपर ले वालेंगे इसके जी। मल्टीप्लाई करके 20 आए और ऐड करके जोड़कर 9 ऐसे हमने टुकड़े करने हैं इसके 20 के। तो क्या हो जाएगा वो 5 + 4 x और प्लस के 20 नीचे अपॉन में ये सेम रहेगा। अब x यहाँ मल्टीप्लाई, x ही मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे तो क्या होगा, x² 5x 4x और 20 अपॉन में ये सेम रहेगा। ठीक है जी। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ से भी एक एक x कॉमन ले लिया, उसको एक ही बार लिखेंगे। दोनों में से एक एक x कॉमन लेंगे, यहाँ 2 थे एक x रह गया और यहाँ पर रह गया 5। और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x तो दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन 4 दोनों के अंदर है, ये प्लस का निशान है सेम आएगा। दोनों में 4 से 4 कट करेंगे तो यहाँ तो x रह गया, और 4 से 20 कट करेंगे 4 5 जा 20 और नीचे ये सेम रहेगा। ठीक है जी। अब देखते हैं ये जो दोनों हैं, ये इन दोनों को तो लिख लेंगे हम कॉमन लेके एक बार। कितना है ये, x+5 और x+4। ये x+5 तो एक बार लिख लिया, और जो ये बच गया x+4 ये एक बार लिख लिया, और नीचे क्या बचा हुआ था हमारा, x+4 है ये सेम।
तो x प्लस फोर के ब्रैकेट से x प्लस फोर का ब्रैकेट कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, x प्लस का 5, ये हमारा आंसर है। देख लो एक बार, ऐसी दो हमने डिजिट या संख्या देखनी है, गुना करें तो 20 आए, जोड़ कर आए 9, तो वो क्या होगी 5 और 4, 5 और 4 9, 5 और 5 की 4 में गुना करेंगे तो 20 20। अब x की गुना एक बार 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x 5x प्लस सेम रहेगा और ये 4x, इन दोनों में से कॉमन ले लिया एक एक x, तो यहाँ से एक यहाँ एक x बाहर गया तो एक x बच गया, ये प्लस का सेम, ये 5 बच गया, x बाहर चला गया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 4, ये प्लस का साइन सेम रहेगा निशान, ये 4 बाहर आया तो यहाँ अंदर x रह गया और ये प्लस सेम, और 4 से जब 20 को कट करेंगे तो कितना 4 पंजे 20, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को तो कॉमन लेके एक बार लिख लेंगे और ये x प्लस फोर एक बार आ जाएगा, नीचे ये बचा हुआ ये हमारा x प्लस फोर से x प्लस फोर कट जाएगा और ये x प्लस 5 हमारा आंसर होगा। जी समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत बढ़िया, थर्ड, डिवाइड का है, सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, हमें इसे डिवाइड करनी है, 17 बन गया 17, ऊपर से हमने उतार लिया 7, 7 में टेबल नहीं चलेगा तो डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये अगली डिजिट उतार लेंगे, 77 बन जा 77, 7 बन जा ये 17 फिर ये एक उतार लिया हमने 7 टेबल नहीं चलेगा तो दूसरा उतारेंगे 0 बढ़ाकर, अब 77 बन जा 77, ये 7 उतार लिया, अब इसमें टेबल नहीं चलेगा तो एक 0 लगाएंगे तब दूसरी डिजिट उतारेंगे, 77 बन जा 77। इस तरह से ही आप कोई क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं, एग्जाम में आपके आ सकता है ऐसे, या कोई इस तरह का भी आ सकता है, तो सबका यही मेथड होगा, ध्यान रखना है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर बताने हैं, ये कक्षा 9 10th में भी आता है और ये 6 8 में भी आता है कि फर्स्ट 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य का या बहुलक ज्ञात कीजिए, इस तरह। तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो किसी के टेबल में नहीं आती, उसे हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले 10 अभाज्य संख्या, 2 3, 3 के बाद कितना आएगा 5 7 11 13, ये 17 17, 19 किसी के टेबल में नहीं आता, 23 और भैया 29 31, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये सब है कितने, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। इसके बाद बोल देते हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या एवरेज ज्ञात कीजिए, तो एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस और कितनी डिजिट है ये 11 है 11, तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया समांतर माध्य या अकेला माध्य या फिर एवरेज ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। जी, कोई क्वेश्चन आता है कि दी हुई संख्या है, ये दी हुई संख्या है, इनका औसत बताइए, ठीक है, इनका तो क्या करना है, इनको ऐड कर देना है और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना, यह एवरेज फाइंड करने का तरीका है, हमने तरीके सीखने हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, 30 तक स्क्वायर याद करना। जी, स्क्वायर यानी 1 की 1 में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 की 2 में मल्टीप्लाई 2 बार, और 3 की स्क्वायर क्या होगा, 3 की 3 में 2 बार मल्टीप्लाई 9। ये भी मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का 11 का स्क्वायर, जी 11 का स्क्वायर 121,
15 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। 30 का स्क्वायर, 30 तक करने हैं तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 900। तो ये स्क्वायर भी जरूरी है मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद है 6 नंबर पर क्यूब्स, 20 तक क्यूब्स यानी घन क्यूब्स मैथ मजबूत करने के लिए ये भी जरूरी है। ये कितनी बार होता है 3 बार, 1 1 1 1, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसमें 3 बार गुणा करनी होती है और वर्ग में 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार, 3 की 3 बार, 3 3 9 होती है 27 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 64, ऐसे ही 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 5 या 25, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125। ऐसे ही 6 का क्यूब, 7 का, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का 1331 होता है। ऐसे ही कहाँ तक करना है 20 तक करना है, 20 इंटू 20 इंटू 20, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 000, 8 4। तो ऐसे 20 तक घन भी करने हैं मैथ मजबूत करने के लिए, ये भी जरूरी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7th वाला, इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं MBS 5 6 7 में जी। किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/4, जिसकी पावर माइनस में होती है तो नीचे आने के बाद वो कितनी होगी, इनकी पावर 1 प्लस में होगी। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके 3 1 जा 3 प्लस 1 और 3 1/4, 1/4, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 4/3 और 1/4, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी इधर इधर इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 3, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में 3 1 जा 3, 16 3 कितने हो गए 19 19 और 3 चौके 12, ये इसका आंसर होगा। आप टोटल 12 MBS की क्लास देखिए, क्या मस्त मैथ हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है दिया हुआ है एक रूट का, रूट को जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है जी, रूट जोड़कर घटाने पर क्या क्या होता है, ये सब कुछ MBS 1 2 3 4 5 में बता दिया गया। जी यहाँ मल्टीप्लाई है एक्स, इसकी √5 की √5 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 5, ये √5 की √5 में गुणा करते हैं तो 5 आ जाता है, रूट भाग जाता है। आपको बताया था कि √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा 5, और √5 में अगर हम √5 को ऐड करेंगे तो 2√5 होगा ये। तो √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, √5 प्लस का है और ये माइनस का है तो एक, देखो एक चीज माइनस की है एक चीज प्लस की है तो क्या आएगा माइनस का, ठीक है। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √5 की √3 में करेंगे तो √15 आएगा 15। अब इसकी करेंगे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस, साइन किसका आएगा प्लस का, यानी अब कर रहे हैं हम √3 की √5 में दोनों प्लस के हैं तो √15 हो जाएगा 15 प्लस का। अब इसकी करेंगे इसमें, इसकी √3 की मल्टीप्लाई माइनस के √3 में करेंगे तो √3 कितना होता है 3, और माइनस रहेगा सेम, ये देखो √15 माइनस का √15 प्लस का दोनों आपस में कट गए, कितना आया 2, तो आंसर। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं पहले, एक्स वाले भी रूट वाले भी आप देख सकते हैं। अब 9 क्वेश्चन है, ऐसे भी कई क्वेश्चन करा दिए गए पहली क्लासों में जी। एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर,
x की माइनस के 4 में करेंगे तो माइनस का 4x। अब 6 की x में करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो 6x। अब इसकी इसमें करेंगे एक प्लस एक माइनस तो 24 माइनस के 24 एक्स स्क्वायर। देखो ये हल करना है इतना, प्लस के 6x प्लस के हैं और 4x माइनस के हैं, तो 4x माइनस से 4x प्लस के कट जाएंगे, माइनस के 2x बचेंगे एक्स्ट्रा फालतू, और इधर माइनस के 24। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का 10th। ये बोर्ड मास का है। 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और ये यहाँ पर 2। ये बोर्ड मास में आपको बताया गया था कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, काकी के लिखा होता है सवाल में, और D फॉर डिवाइड भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद कहीं पर ओप लिखा हो या काकी लिखा होता है, किसी कुछ क्वेश्चनों में इस तरह से ऑफ या का लिखा होता है, वो सोल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद। फिर उसके बाद भाग हल करते हैं जहां डिवाइड होती है, फिर मल्टीप्लाई गुणा हल करते हैं, फिर एडिशन जोड़ हल करते हैं, सबसे लास्ट में घटा वाला काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, बी फॉर ब्रैकेट, 2 1 जा 2, बाकी सेम जी। अब क्या करेंगे, डिवाइड, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, और यहां पर ये आपका हो गया। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, 10 2 जा 20 डिवाइड, ये माइनस है भाई, ये क्या है, ये माइनस है। अब यहां पर 10 2 जा कितने हो गए 20, माइनस 10 और डिवाइड बाई 2, 2 से भाग कर देंगे। अब 2 से इसको कट करेंगे पहले, कितना गया 2 5 10 माइनस का 5, कितना बच गया 15। समझ नहीं आया, देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर दिया, कितना आ गया 2 1 जा 2, और इधर दोनों को सोल्व कर दिया। ठीक है, एक इसको पहले इससे इसको डिवाइड कर दिया, पहले डिवाइड करेंगे ना 2, अभी दोनों को क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 10 2 जा 20, और ये उसके बाद में इन दोनों को सोल्व कर दिया, 2 5 जा 10 20 और 2 5 जा 10, 20 में से 5 गया 15। ये एमबीएस हमारी 8 है। एमबीएस 4 क्लासें रह गई हैं, पिछली आप 8 देखिए, और टोटल 12 एमबीएस। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो बच्चे इन 12 क्लास को देखिए, 10 10 मिनट 15 15 मिनट की हैं, और मैथ मस्त हो जाएगा 10th क्लास तक। थैंक यू, जय हिंद।